इसका विश्वास मत कीजिए सेनापति। ये असुर है कुमार। छल करना, असत्य बोलना, ये इसका स्वभाव है। नीति के विरुद्ध निर्णय मत लीजिए। देव सेनापति, मैं तो आपका शरणागत हूँ और शरणागत का प्राण बचाना तो आपका धर्म है। दया कीजिए, दया कीजिए। शरण में आए हुए का वध कैसे करूं? पर दुष्ट असुर को तो जीवित भी नहीं छोड़ सकता। कैसी दुविधा है ये? जो शत्रु के पांव में गिर जाए वो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तारकासुर स्वयं यहाँ आ गया। प्रतीत होता है क्रोध में स्वयं अपने पुत्र का अंत कर देगा। इस कार्तिकेय का अंत करने के लिए यही उत्तम अवसर है। दुष्टों पर दया नहीं की जाती, उन्हें दिया जाता है केवल दंड। महादेव, हमारे पुत्र ने युद्ध की मर्यादा तो रख ली, परंतु वो तारकासुर का सामना कैसे करेगा? पुत्र कितना भी क्षमतावान ही क्यों ना, पर मां की ममता सदैव उसकी चिंता करती रहती है। और हमारे पुत्र में तो आपका अंश है, आदि शक्ति का अंश, और आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना ही पड़ेगा देव। अद्भुत, विलक्षण। इतनी कम आयु में इतने बड़े असुर से युद्ध कर रहे हैं राजकुमार कार्तिकेय, और वो भी बिना किसी भय के।
और यही नहीं वायुदेव, तारकासुर जैसे भीषण योद्धा के प्रहारों का उत्तर अपने अस्त्रों से देकर कुमार अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो किसी और में यह सामर्थ्य कहां कि तारकासुर जैसे योद्धा के सामने इतनी देर टिक पाए। मैंने सुना था असुर शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकते। क्या तुम असुर भी ऐसा ही मानते हो क्या तारकासुर? हम असुर मानते हैं कि शत्रु को योग्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। रुकिएगा बालक, प्रहार कर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी मां के चरण कमलों में है। मुझे मारना चाहता है तो जा, पहले उन्हें काट। तारकासुर के प्राण माँ के चरणों में, किंतु ये कैसे संभव है? माँ पर प्रहार करने का मैं विचार भी नहीं कर सकता हूँ, किंतु फिर तारकासुर का अंत कैसे करूंगा मैं? ये राक्षस राज तो बड़े ही बुद्धिमान निकले। कार्तिकेय को ऐसी दुविधा में फंसाया जिसका कोई समाधान ही नहीं है। नहीं, अब देखिए कि कोई भी पुत्र अपनी माँ से क्रोधित हो सकता है, घर छोड़कर जा सकता है, पर अपनी माता के चरण काटना ये तो असंभव ही। इसे बुद्धिमानी नहीं, इसे धूर्तता कहते हैं दीदी। भला धर्म और मां, इन दोनों के बीच में से किसी एक को कोई कैसे चुन सकता है भला? पर चुनना तो पड़ा ही होगा ना, क्योंकि यदि तारकासुर नहीं हारता तो संसार कैसे बच पाता? परंतु मां, सदैव अच्छे व्यक्तियों को ही ऐसी कठिन परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही भगवान से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उनको अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्थान देने से पहले भगवान के लिए भी अनिवार्य होता है कि वह उनकी परीक्षा ले। कार्तिकेय के लिए भी ये चुनाव करना बहुत कठिन था। या तो उसे अपने कर्तव्य को चुनना पड़ता जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, या तो अपने माँ को जो उनके अस्तित्व का आधार थी। इतने छोटे से बालक के लिए इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? परीक्षा जब पहेली बनकर चुभने लगे तो उसका समाधान ढूंढना आवश्यक हो जाता है। वाराणसी के एक सेठ ने अपनी मां के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मातृभक्त ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि हे मां, मैंने तुम्हारे नाम को शताब्दियों तक अमर कर दिया, मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया। उसके ये कहते मंदिर का एक बड़ा भाग छत के साथ ढह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस संसार में बड़ी से बड़ी तपस्या कर भगवान को तो पाया जा सकता है प्रभु, परंतु मां के ऋण से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। कि मां तो वो है जो प्रसव के समय हंसते हंसते मृत्यु के मुंह में जाकर अपने संतान को जन्म देती है। उसके पालन पोषण के लिए मां अपना अस्तित्व भी भुला देती है। रात रात भर जागकर अपने संतान को सुलाती है मां।
और उसे खिलाए बिना एक निवाला भी स्वयं नहीं खाती। अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है माँ। ऐसी होती है माँ। आयु कम है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, किंतु उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आप ये बतलाइए कि कथा में आगे क्या हुआ, कार्तिकेय ने क्या किया? मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अब आप हमारे सेनापति तो हमें किसी का भी भय नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी मां के चरण जंगलों में। सभी ने कितनी आशाओं से ये उत्तरदायित्व सौंपा था मुझे। अब कैसे निभाऊं अपना दायित्व, कैसे रक्षा करूं संसार की, कैसे? जो सारे संसार को असंभव लगता था उसे संभव बना दिया मैंने। जो कल तक अकल्पनीय था उसे यथार्थ में बदल दिया। आज मैंने केवल उस बालक कार्तिकेय पर ही नहीं, अपनी मृत्यु पर भी विजय पा लिया है। अपने काल को हरा दिया है मैंने। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? विश्वास नहीं हो रहा? कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। कल ना ये देवता यहां दिखाई देंगे और ना ही कार्तिकेय। वो कितना भी वीर क्यों ना हो, पर अपनी मां के चरण कमल काटने की शक्ति उस पुत्र में नहीं है, किसी पुत्र में नहीं होती। अब बस बहुत हो गया महादेव। मौन रहकर मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। ये असुर युद्ध नहीं कपट कर रहा है, एक पुत्र को अपने मां के विरुद्ध तलवार उठाने के लिए विवश करने का प्रयास कर रहा है। जानता ही नहीं कि ये अनर्थ कभी नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ हो गया है मां। क्या कहना चाहते हो पुत्र? तुम्हारा अर्थ क्या है? आप दोनों ने ही मुझे सिखाया कि मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना, क्योंकि मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी नियति। इसलिए आज अपने धर्म का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। क्षमा कर दीजिए माँ, मैं विवश हूँ।
ये कितने गंभीर मानसिक संताप से जूझ रहा है, इसका आभास मुझे है महादेव। इसकी पीड़ा मैं अपने हृदय में अनुभव कर पा रही हूं। जानती हैं देवी, इससे क्या सिद्ध होता है? इसे अथाह प्रेम है, आपसे भी और इस संसार से भी, जिसे आपने ही रचा है। तभी तो संसार के हित के लिए ये आपका हित नहीं कर सकता, पर आपका हित ना करके इस संसार को अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश भी नहीं कर पा रहा। इस अंतर्द्वंद की पीड़ा हमारे पुत्र को अवश्य सहनी पड़ रही है पार्वती, और हमें स्मरण रखना होगा कि स्वर्ण अग्नि के ताप को सहकर ही कुंदन बन पाता है। आप स्वयं को दोष मत दीजिए कुमार। ऐसी परिस्थिति में हम देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और कैसे। तो फिर आप तो बालक हैं कुमार, आपका तो भयभीत या भ्रमित होना तो स्वाभाविक है। पर यह विकल्प मेरे लिए नहीं है देवराज। एक और ये धरती है, सारा संसार है, जिसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसलिए तो जन्म हुआ है मेरा। और दूसरी ओर वो माँ है, जिनके कारण मेरा अस्तित्व संभव हुआ है। दोनों में से किसी एक का चुनाव करना संभव नहीं है। अवश्य ही कोई और उपाय होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस असुर ने मेरी माँ के चरणों में अपने प्राण रखे हो और माँ को पता तक ना चला हो। ये तो मुझे भी विचित्र लग रहा है कुमार। क्या ये संभव है कि ये असुरों की कोई नई चाल हो? अवश्य ही वो असत्य बोलकर हम सबको भ्रमित कर रहा है। या तो फिर ये भी तो संभव है कि उसने कहा तो सत्य ही हो, पर उसके सत्य का अर्थ कुछ और हो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में है। उसने कहा था कि उसने अपने प्राण मेरी माँ के चरण कमलों में रखे। चरण कमलों का कोई और भी अर्थ हो सकता है क्या? ये तो अब हमें तारकासुर ही बताएगा। पर तारकासुर स्वयं अपने रहस्य को उजागर क्यों करेगा कुमार? करेगा देवराज। हम उचित कुंजी लगाएंगे तो अपने रहस्य का ताला अवश्य खुलेगा, पर उसके लिए जैसा मैं कहूं आपको वही करना होगा। ऐसी क्या योजना बनाने जा रहा है ये? इसने देवराज से क्या कहा होगा प्रभु? कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं करने जा रहा जिससे ये फिर से किसी संकट में पड़ जाए। अभी तक हमारे पुत्र ने केवल शक्ति और भक्ति का ही परिचय दिया है, पर अब समय आ गया है, इसे बुद्धि की परीक्षा भी देनी होगी। जिसके पास शक्ति, भक्ति और बुद्धि का संगम हो, उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई पराजित नहीं कर सकता देवी। अब मैं शीघ्र ही उस तारकासुर के वध का रहस्य पता लगा के उसके प्राण हर लूंगा।